दुर्वासा जी के पास पहुंच गई। दुर्वासा जी से पूछी कि कहाँ है। दुर्वासा जी ने कही सुनो कि जाके ना तो छोरा है और ना छोरी, जाके तो मूसल है मूसल। और वह मूसल कैसो है, होते ही तुम यदुवंशी को संहार कर देगो। जैसे श्राप मिलो दौड़े दौड़े सब आए हैं। सब यदुवंशी ने विचार करो, अरे खोल के देखो, ऐसे कहूं ना हो, खोल के देखो तो मूसल निकलो। अब तो और डर गई, कहा करें। तो वृद्ध यदुवंशी ने कही जाओ समुद्र के किनारे जाको घिस जाओ। समुद्र के किनारे गए, घिसनो शुरू करो। जो वाके झाग है वो इरा नाम की घास बन गई। घिसते घिसते एक कील बची, वह कील को इन्हें समुद्र में डाल दियो। समुद्र में डालो, वहां एक मच्छ मुंह खोले पड़ो भयो, बाकी मुंह में गई। बाकू जरा नाम को मछुआरों ले गयो और वाने निकाल करके अपने बाण में शिकार के काजे लगाए लई। तत्पश्चात भैया इधर चिनारे जी आए हैं। नवयोगेश्वर संवाद के अंतर्गत निमि महाराज को संवाद बताया, जामे योगेश्वर ने बड़ी बड़ी सुंदर बात कही है। ये नवयोगेश्वर कौन है? तो कवि हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोत द्रुमिल चमसा कर भाजन। जब इन भागवत धर्म के बारे में निमि महाराज ने प्रश्न किया तो कवि जी कह रहे हैं भैया कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो कि कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसता स्वभावा, आत्मना वानु सृज स्वभावा करो सकलम परस्मै, करोति यत् सकलम परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म करो वह नारायण के अर्पण कर दो। तत्पश्चात और शेष ने माया को जो प्रश्न करो तो माया के विषय में बतायो, भगवान के अवतार के विषय में प्रश्न करो तो अवतार के विषय में बतायो कि भगवान के 24 अवतार हैं और वैसे भगवान के अनंत अवतार हैं। भक्त के विषय में कि भक्त कैसे हैं तो भक्त के विषय में बतायो, और उत्तम भक्त वही बतायो हम सभी जाने हैं और सभी बोलेंगे कि जाए ना चाहिए कबहू कछु। बोले सब, जाए ना चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, बसहु निरंतर तास सोराउर निज गेह, सोराउर निज दे। वही भक्त उत्तम है जो ठाकुर सो कछु नहीं चावे है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं ऐसे भक्त सो राउर निज गृह, जाने कि वे आपको घर है दूसरे को नहीं, कि जाको कछु नहीं चाहिए। तत्पश्चात भैया अवधूत संवाद के अंतर्गत दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु के विषय में बतायो है। तो भैया कि पृथ्वी वायुराकाशोम आपोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकद गजः, कि मधुवा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः, कुमारी शतकृतं सर्पम ऊर्णनाभि सुपेशकृत। आगे पृथ्वी को बनाया,
पृथ्वी में क्षमा है, तुम कितने भी खोद लो क्षमा में है। ऐसी साधक को, कोई साधक को कितनों भी अपकार करे, साधक को क्षमाशील रहना चाहिए। एक संत गंगा जी स्नान करवे गए, गंगा स्नान करके जैसे संध्या करवे लगे तो वाई समय एक बिच्छू बहतो बहो आ रहे हो। संत को दया आई, या बिच्छू को निकाल लो। जैसे वह बिच्छू को निकालवे लगे, वह बिच्छू ने डंस मार दियो। जैसे डंक मारो हाथ हिल गयो, बिच्छू छूट गयो। फिर निकालो, फिर डंक मारो, फिर छूट गयो। वे डंक मारते रहो, लेकिन संत ने अपनो प्रयत्न कम नहीं करो। अंत तो गत्वा वह बिच्छू को बाहर निकाल दियो। मधुमक्खी सो संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप संग्रह करोगे तो भैया आपके पास संग्रह रूपी शहद को कोई और ही ले जाएगो। यति को, उपासक को केवल उतनो ही संग्रह करना चाहिए, जाते बाकी क्षुधा शांत है जाए। कपूत को बनायो, क्योंकि परिवार रूपी पिंजरा में यदि तुम फंसे भये हो तो एक पहेली आवेगो, वे जाल बिछावेगो। तुम्हारे बच्चा उन्हें चुगन को देख के, वासना रूपी चुगन को देख के में फंस जाएंगे, और तुम्हारी आसक्ति है तो तुम हुआ में फंस जाओगे। और पहेलिया अंत तो गत्वा तुम्हें अपने संग पकड़ के ले जाएगो। या तो साधक को काउसो आसक्ति नहीं करनी चाहिए। समुद्र से गंभीरता, कितनों भी जल समुद्र में डाल दो, समुद्र उछले नहीं है। और भैया आप जानो हो, इतिहास में सुनामी आई थी तो कहा स्थिति है गई। यदि समुद्र बिगड़ जाएगा तो पूरी सृष्टि क्रम ही बिगड़ जाएगा। अजगर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ईश्वर के आश्रित रहना चाहिए, जब वो दे दे खाए ले। ये कौन की काजे बात है रही है? ये साधक के काजे बात है रही है। जो भगवान को प्राप्ति के काजे चल रहे हो है, वह के काजे तो जो भगवान ही प्राप्त करने हैं, तो फिर इच्छा कैसी? इच्छा तो केवल यही कि परमात्मा हमें प्राप्त है जाए। कुंवारी कन्या धान कूट रही है, आवाज है रही है खन 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 खन, तो माने चूड़ी उतार करके रख दे। क्यों? कि दो बर्तन होंगे तो खटखट होगी। यदि आप संग्रह करके रखोगे, बर्तन रखोगे, तो आसक्ति तुम्हारी वहीं पर पहुंच जाएगी। अर्थात शांति, भोजन भजन शांति को धंधो, ये एकांत में रहने चाहिए। कि भोजन भजन खजाना नारी, और ये सब पर्दा के अधिकारी, ये तो बामे ही रहने चाहिए। ऐसे करके उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी को भागवत धर्म सिखायो है। भैया अब वही समय आए गयो जो श्राप को निश्चित समय हो, वह समय आयो। क्योंकि ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके गए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवान आपके अवतार को जो हेतु है वह तो पूर्ण है गयो। 125 वर्ष आपने लीला कर ली है। अब यदि आप सोचो तो बाकी मैं कंप्यूटर लेकर के आया हूँ, कहो तो आपकी और स्थिति यहाँ पे रहने दो, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है, ना मैं घटा सकूं ना मैं बढ़ा सकूं। ये तो आपकी ही इच्छा है। आप तो अपनी इच्छा से अवतार धारण करो हो, आगे आपकी इच्छा है। ठाकुर ने कही कोई बात नहीं है, आपके मन की होगी। इधर भैया बुरे बुरे उल्का पात हवे लगे। मेरे गोविंद ने यदुवंशी से कहीं डरो मत, चलो भैया कहीं तीर्थ क्षेत्र पर चले। समुद्र के किनारे आए हैं, यहाँ सभी यदुवंशी ने भैया ब्राह्मण की पूजा करी है और गौदान करी है। भोजन करके इनने वही कर्म कर लियो जो इनको करना नहीं चाहिए। अर्थात वारुणी मधुराम पित्वा, वारुणी मदरा को पान करो। व पान करवे में ये आपस में हंसी मजाक करवे लगे, और ये हंसी मजाक इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आपस में लड़ाई शुरू हो गई। भैया कहावत है कि रोग को जड़ का है खांसी, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। लड़ाई करनी तो हंसी करवे लग जाओ, और वह हंसी एक दिन लड़ाई में बदल
जाएगी। आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे तलवार गदा आदि चलाए लगे। गाँव को कछु नहीं बिगड़ रहे है। अब तो भैया वे जो घास जो मूसल घिसवे तो एरा नाम की प्रगट वही बाको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर मारने लग गए। अब बाकी मार तो जितने भी यदुवंशी ये है वे सब मरवे लगे। दाऊ दादा आए हैं, दाऊ दादा ने कहा कन्हैया बा कोने में बैठो भयो है या संपूर्ण यदुवंश लड़ के मर रहे हो है। ये कहा समझ गए कि अब कन्हैया अपनी लीला यहीं पर बंद करना चाहे है। आप समुद्र में गए हैं और जैसे ही प्रवेश करवे लगे हैं शेषनाग के रूप में परिवर्तित है गए। और अनंत भगवान की जय हो। इधर भैया सब यदुवंश लड़ करके समाप्त है गए। वसुदेव आदि बचे। दारुक आयो है, भगवान ने दारुक से कही कि जाओ और कह दो कि भैया आज से 7वें दिन यह द्वारका डूब जाएगी। इधर बहेली आयो है, बाने ठाकुर के चरणों में ये समझो कि कोई हिरण है बाकी आंख है। बाण चलायो, संत ऐसो कहे हैं कि वे बाण ठाकुर के चरण में जैसे ही छिवो माला बन गयो। तुलसी की माला बन के ठाकुर के चरणन में वे बाण समर्पित है गयो। ऐसी काऊ में सामर्थ्य नहीं है जो ठाकुर को कछु बिगाड़ दे। ये भगो भगो आयो प्रार्थना करी। ठाकुर ने कही भैया मेरो तेरो हिसाब चुकता है गयो। आप सभी जाने हैं कि मैं बैरी सो ग्रीब पियारा अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। तो ठाकुर काऊ को बदलो रखे नाए हैं। ठाकुर ने कही कि हमारा तेरो पूरो है गयो ऐसो संतन को भाव है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्पश्चात भैया द्वादश स्कंद में प्रवेश करे हैं या एकादश स्कंद के 31 अध्याय विराम ले हैं। जैसी गई तो कलयुग के राजा के विषय में बताई, पृथ्वी की चेतावनी के विषय में बतायो कि पृथ्वी यही कह रही है रावण सरीकिन ने मेरो अपने संग नाय ले गए, मेरा उपयोग नहीं कर पाए। अरे मूढ़ कल के राजाओ, तुम कहाँ मेरे पीछे आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हो। मैं तो यही हूँ और यहीं रह जाऊंगी, काय को कलह कर रहे हो। और भैया जो ठाकुर के जो परिवार लड़ लड़ के मरो, ये सीख है हमारे काजे कि यदि अपने परिवार को बिगाड़ना है तो अपने परिवार में ये बोतल लाना शुरू कर दो। यदि बड़े बूढ़े अपने बालकन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बालक तो बिगड़ेंगे, आवे वाली संतति भी बिगड़वे लग जाएगी। आज गोविंद हमें या चरित्र सो यह सीख दे रहे हो है मैं सर्वसमर्थ हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने ये गलती करी तो वह गलती को भले मेरो परिवार है वह वाकु भोगनी ही पड़ी। तो भैया जैसो आप सभी इन अवगुणों से दूर ही रहियो। आप सभी से ये प्रार्थना है आस पड़ोस नाते रिश्तेदारी में यदि कोई इन एवन को पकड़ रहे हो है छू रहे हो है तो वाकई वह आदत को आप छुड़ाए दो, क्योंकि आगे की नींव हमारी अब कमजोर रहती जा रही है। तत्पश्चात भैया श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछी, परीक्षित भैया अब तो कैसो अनुभव है रहे हो है। तो परीक्षित ने कही भगवान अनुभव की बात करो हो तो अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मान मात्मन्याधाय निष्कले। आहा हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमं पदम। हे भगवान अब मैं अपने आप को वह ब्रह्म साक्षात्कार में अनुभव कर रहा हूँ कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरों कोई है ही नहीं। ऐसा कहिए सुखदेव ने की पक्की बात, क्योंकि भगवान पक्की बात अब मुझे तक्षक को भय नहीं है। जिसकी नायब है तो ठीक है भैया तेरे संतोष है गयो। ऐसे कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से विदा ले ली। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। भैया
अभी परीक्षित जी सुखदेव जी की पूजा करेंगे, कछु थोड़ो सो रह गए हैं, भाई चरित्र श्रवण करेंगे, भागवत हमारी जो है वहीं विश्राम लेगी। आप बड़े धैर्य से, बड़ी प्रसन्नता से या चरित्र को या श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं, आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करी जाए, और जितनी भी प्रशंसा करी जाए वह कम है। तो बस परीक्षित जी पूजा करेंगे। श्री राधे। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, हमको अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों